दोस्तों, मैं हूं ऋषि और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्टों को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, कौन से पार्ट को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो एकदम बेसिक्स है, कंप्यूटर में हम समझते हैं कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, उसमें जो पार्ट है उसके क्या वर्क है। तो ये सब हम समझेंगे आज इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हम जो है चैप्टर कि जो कंप्यूटर की डायग्राम होती है, कंप्यूटर में जो डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें ये डिस्प्ले है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ये होता है मॉनिटर बोलते हैं, इसे मॉनिटर कहते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा देते हैं उसको जो है हम देख पाते हैं कहाँ पे, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर जो डिवाइस है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम रिजल्ट देखते हैं कि हमने क्या चीज कंप्यूटर में आदेश दिया है, किस चीज का, वो कंप्यूटर में दिख जाए। उसके बाद हम जिस डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट करते हैं, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस आदेश देते हैं, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड। उसके बाद दूसरी डिवाइस, तीसरी जो है वो है माउस। अब माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस, ये भी है। अब इन सबको जो कनेक्ट करता है, इस डिवाइस को कनेक्ट जो करता है वो हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है एएलयू और एक होता है एमयू और एक होता है सी। तो एएलयू जो वर्क करता है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये मैथमेटिकल से रिलेटेड है, ये सब आगे पढ़ेंगे। एमयू मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी यूनिट। और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर के सभी पार्टों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ये है पावर स्टार्ट बटन, यानी पावर बटन इसको बोलते हैं। यहाँ से हम सीपीयू को ऑन कर सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस से हम क्या करते हैं, सीपीयू को आदेश देते हैं, और ये सीपीयू एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, जहां पर हम कोई भी आदेश कीबोर्ड या माउस से देते हैं तो वो जो है उन आदेशों को प्रोसेस करके कंप्यूटर डिस्प्ले यानी मॉनिटर पे दिखाता है। अब अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में ये सीपीयू जो है मॉनिटर से कनेक्ट रहता है, जिसमें जो है बीजीए केबल बोलते हैं इसको, बीजीए केबल द्वारा कनेक्ट रहता है। और एक चीज, अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मेन कनेक्शन बोर्ड से लाइट को कनेक्ट किया है सीपीयू से, अगर बाई चांस मेरे पास डायरेक्ट अगर मैं लाइट से चला रहा हूँ सिस्टम को और बाई चांस लाइट कट गई, तो ये सिस्टम में जो भी हमने डेटा बनाया है वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी पावर देने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस को हम बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस यानी होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ये भी क्या करता है, इमरजेंसी में पावर देता है। अब इसमें जो होता है
जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो और अचानक में लाइट कट गई, तो ये क्या होता है, ये कनेक्ट रहता है आपका सीपीयू, और डायरेक्ट हम बोर्ड से इससे कनेक्ट कर देते हैं यूपीएस। अब यूपीएस से ये सारे डिवाइस हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब सीपीयू कनेक्ट कर देते हैं और सीपीयू से सभी डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेन है आपका सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए आगे जो मॉनिटर की प्रक्रिया है, मैं इधर थोड़ा सा जगह इधर लिख देता हूँ ये, क्योंकि उसमें अभी मुझे और भी मैटर लिखने हैं। तो ये मॉनिटर है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर मॉनिटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो मॉनिटर पे जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो ये पूरा डेस्कटॉप का डायग्राम है। लैपटॉप में तो आप देखोगे अलग से मैटर होता है, उसमें पावर ऑन की बटन ऐसे कुछ दिखेगी लैपटॉप में भी आपको, तो वहां से आप ऑन कर सकते हो। अब लैपटॉप में ये सारे झमेले आपको नहीं मिलेंगे। लैपटॉप में आपको क्या होता है, हर चीज यहाँ पर उसी लैपटॉप के अंदर भी आपको बैटरी भी अवेलेबल मिलेगी, कीबोर्ड भी मिलेगा, माउस पैड भी रहता है, तो आप वहां पर सारे वर्क कर सकते हो। लैपटॉप में भी पूरे डेस्कटॉप का पूरा सिस्टम होता है उसमें। अब यहाँ पर जब हम पावर ऑन कर देते हैं तो कुछ समय लेता है, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ बोलते हैं, यानी वो सेल्फ स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक। तो जो प्रक्रियाएं हमारे पास आती हैं कंप्यूटर में ऑन होने के बाद में, कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया होती है बूटिंग, मतलब कंप्यूटर जो ऑन होता है उसे हम बूटिंग बोलते हैं। और जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले यानी मॉनिटर पे जो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ आइकॉन्स आ जाते हैं। उन आइकॉन्स को हम क्या करते हैं, कहते हैं अपने वर्क में यूज करते हैं। तो ये जो डिस्प्ले पे हम देखते हैं छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, इन्हें हम आइकॉन बोलते हैं। जैसे आपका रिसाइकल बिन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप जिन पे ज़्यादा वर्क करना है तो आप क्या करते हो, मॉनिटर के ऊपर ही रख लेते हो। जैसे मोबाइल पे होता है आप फ्रंट पे ही रख लेते हो जिन पे वर्क करना होता है। और नीचे भी होता है, नीचे एक पट्टी होती है और इस पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। ये जो होता है टास्क बार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टास्क बार। और इस साइड में एक बटन आपको मिल जाएगी, जिस बटन को हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या है, स्टार्ट बटन। और कुछ आइकॉन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिन्हें हम टास्क बार आइकॉन के नाम से जानते हैं। जैसे जिन पे हमें वर्क करना होता है हमेशा के लिए, तो मैं कुछ आइकॉन्स में ऐड करके रख लेता हूँ। और इधर जो होता है वो है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर हम डेट एंड टाइम देख सकते हैं, नेटवर्क इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम कंट्रोलर होता है। तो इधर जो होता है ये नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, ये जो होता है स्टार्ट बटन होता है। अब यहाँ पर जब हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, जैसे मुझे कोई प्रोग्राम चलाना है, तो प्रोग्राम को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अगर मॉनिटर पे जो छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर कोई आइकॉन ओपन करना है मुझे, तो उसे ओपन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे ओपन करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेन जैसे आपका होता है यहाँ पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 पार्ट है, एएलयू, एमयू, सीयू। पावर ऑन ऑफ बटन है यहाँ पे। यहाँ पर एक छोटी सी और भी बटन होती है जिसे हम रीस्टार्ट बटन भी बोलते हैं। अब ये जो है सीपीयू से कनेक्ट हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर होता है,
और यूपीएस से कनेक्ट हमारा सीपीयू होता है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा कंप्यूटर का जो डायग्राम है आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं कि अगर मैं कोई भी आइकॉन इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहता हूं तो क्या तरीका है। एक तो हमारे पास एक तरीका है कि हम जो है माउस का जो पॉइंटर होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर एक तीर, जब भी हम माउस को खिसकाते हैं तो एक तीर एरो बन के आता है, तो उस एरो को जो है हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर बोलते हैं उस एरो। तो यहाँ पर जो है माउस एरो के माध्यम से वो पॉइंटर हम ले जाकर उस आइकॉन पे क्या करते हैं, डबल क्लिक, बिना रुके। ये जो है लेफ्ट क्लिक है और ये जो है राइट क्लिक है, राइट लेफ्ट। तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं माउस में लेफ्ट क्लिक का। फिलहाल आप सेटिंग के अनुसार चेंजिंग भी कर सकते हो, जैसे ज्यादा हमें राइट का करना है तो आप राइट का भी यूज कर सकते हो, अन्यथा जो है बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट का ही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो भी आइकॉन्स दिख रहे हैं उसको ओपन करने के लिए माउस का पॉइंटर ले जाकर उस पर डबल क्लिक करते हैं लगातार 2 बार। ये लेफ्ट वाला क्लिक क्या करना है, लगातार 2 बार क्लिक करना है, जिससे वो क्या होगा, आइकॉन ओपन हो जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो। दूसरा तरीका क्या है, वो पॉइंटर आप ले जाकर राइट क्लिक भी करोगे तो ऊपर कुछ कॉन्टेक्स्ट मेनू मिलेंगे जिसमें से आपको ओपन का यूज करना है। हाँ, बाहर क्लिक नहीं होना चाहिए, बाहर क्लिक करोगे तो आपको रिफ्रेश ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। उस आइकॉन पे ले जाकर, ये माउस पॉइंटर उस आइकॉन पे ले जाकर राइट क्लिक करना है, तब आप जो है यहाँ पर ओपन कर पाओगे। समझ में आ गया? उसके बाद में देखेंगे कि जब हम आइकॉन, और एक चीज समझिए, अगर जैसे आप आइकॉन ये यानी एप्लीकेशन या ऐप, कुछ भी जैसे ऐप है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हो, तो ये कोई सॉफ्टवेयर मैं ओपन करना चाहता हूं और ये हमारे डेस्कटॉप पे नहीं है तो कहाँ मिलेगा? तो उस आइकॉन को हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप का आइकॉन ना ओपन करके हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टार्ट मेनू ओपन होता है, स्टार्ट मेनू के ऑप्शन ओपन होते हैं, जिसमें आपको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे। यहाँ पर मैं अगर डेस्कटॉप पे आइकॉन नहीं है उसको ओपन करना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ ऑप्शंस ओपन ऐसे होंगे, जिसमें एक पार्ट इधर ओपन होगा और एक जो है इधर ओपन होगा। अब इसको जो है हम बोलते हैं ऑल प्रोग्राम बोलते हैं। ऑल प्रोग्राम पे फिर इसमें कुछ मेनू आपको मिल जाएंगे, कुछ सॉफ्टवेयर अगर यहाँ पर है तो आप ओपन कर सकते हो क्लिक करके। अगर यहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप नीचे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद एक्सेसरीज मिलेगा, एक्सेसरीज में जाओगे, एक्सेसरीज में सारे प्रोग्रामों की लिस्ट मिल जाएगा। लास्ट चांस है कि आप जो है सर्च बार में जाओगे और यहाँ पर जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है यहाँ पर उसका नाम लिखकर एंटर प्रेस कर दोगे सर्चिंग के द्वारा, या फिर आप जो है कीबोर्ड से विंडो आर का यूज करके भी प्रोग्राम का नाम लिखकर ओपन कर सकते हो। तो कई तरीके हैं ओपन करने के लिए, जो भी आपको सिक्योर कर रहा है ओपन कर सकते हो। तो ये तो हम सीख गए किसी सॉफ्टवेयर को या आइकॉन को या एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं। अब देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसमें क्या फीचर्स ओपन होते हैं, सबसे पहले ये चीजें ध्यान देंगे। तो सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करेंगे उसमें जो है, जैसे मान लीजिए मैं नोटपैड का एक सिंपल सॉफ्टवेयर है नोटपैड, जिसमें हम टेक्स्ट राइटिंग का वर्क करते हैं। तो अगर उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं तो उसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं ये समझते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सर्चिंग के द्वारा या फिर हमने डबल क्लिक के द्वारा डेस्कटॉप पे जो था उसी पे क्लिक करके ओपन कर लिया है, मतलब किसी तरीके से हमने ओपन किया। ओपन करने के कई तरीके हैं। अब यहाँ पर जो है हम, इंक लगभग खत्म हो चुका है, इंक डालना पड़ेगा।
चलो थोड़ा बहुत चल रहा है। अब देखो जब ओपन कर लेते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की जो पट्टी, मान लीजिए हमें फुल डेस्कटॉप पे हमने प्रोग्राम को ओपन कर रखा है तो आपको कुछ इस तरीके से फीचर मिलेगा। तो जब फुल डेस्कटॉप पे प्रोग्राम ओपन होता है तो आपको सबसे कॉर्नर पे मिलता है ये बटन, जिनका नाम अभी मैं लिख देता हूँ ये। और इस बटन में हम देखो 3 बटन मिलता है। इन तीनों बटनों को अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप में इनको कंट्रोल्स मेनू बोला जाता है या कंट्रोल्स बटन बोलते हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग अगर हम नाम डिफाइन करें तो यहाँ पर एक का होता है क्लोज, फिर एक का होता है मैक्सिमाइज बोलते हैं इसको, मैक्सिमाइज या मतलब आर करके मैं लिख देता हूँ रीस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन। दिख रहा सर? चलो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ ही रहा होगा। मैक्सिमाइज मतलब होता है जैसे मैक्स यानी ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका सॉफ्टवेयर छोटा है, मतलब मॉनिटर पे छोटा रूप में है, तो इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। और फुल स्क्रीन पे आपका है छोटा करना चाहते हो तो फिर से उसी पे क्लिक करोगे तो फिर से रिस्टोर डाउन हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। मतलब रिस्टोर डाउन करने का मतलब है जैसे कई प्रोग्राम अगर आप उसी डिस्प्ले पे चलाना चाहते हो तो आप मैक्सिमाइज कर करके कई प्रोग्राम आप एक साथ टास्किंग कर सकते हो, चला सकते हो। उसके बाद मिनिमाइज एक है, इस बटन का नाम क्या है? मिनिमाइज, इसमें मतलब माइनस का सिंबल रहता है, इसका नाम है मिनिमाइज, MIZ, मिनिमाइज। तो इन तीनों का वर्क क्या है? तो वर्क फिलहाल यहाँ पर जैसे क्लोज है तो क्लोज मतलब बंद करना जानी रहो। अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हो तो यहाँ क्लोज पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने कुछ मैटर लिखा है या फिर वैसे ही तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस आता है। जैसे अगर आप जो है प्रोग्राम बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। जैसे एक आता है सेव का, एक आएगा जो है डोंट सेव का, एक आता है कैंसिल का। तो यहाँ पर इन तीनों को समझकर आपकी प्रोग्राम ये क्लोज कर लेना। जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखे हो और आपने डायरेक्ट क्लोज करा और डोंट सेव पे क्लिक कर दिया, तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है मेहनत से वो प्रोग्राम अगर डोंट सेव पे हो जाता है क्लिक तो ये प्रोग्राम मिट जाएगा। और आप अगर प्रोग्राम को सुरक्षित करना चाहते हो तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसका वर्क यानी क्लोज करना है। क्लोज करना है तो आप जो है यहाँ गुड़े के निशान पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, इन दोनों का काम है स्क्रीन पर प्रोग्राम को छोटा और बड़ा करने के लिए। तो छोटा बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन का यूज करते हैं। और मिनिमाइज का काम क्या है? मिनिमाइज तो मिनिमम यानी छोटे से छोटा। अगर मिनिमाइज जो हम क्लिक करते हैं मिनिमाइज पे, तो मिनिमाइज पे क्लिक करने से क्या होता है, ये प्रोग्राम जो है ये टास्क बार में छिप जाता है। यानी टास्क बार में जैसे यहाँ पर नोटपैड का आइकन बन जाएगा और ये आके इस टास्क बार में छिप जाता है। तो इस टास्क बार में छिप जाएगा, जैसे जितना भी प्रोग्राम आपने लिखा है वो उतने पे ही रहेगा। कब तक? जब तक आप प्रोग्राम को बंद नहीं करोगे या सिस्टम आपका बंद नहीं हो जाएगा तब तक वो वैसा पड़ा रहेगा टास्क बार में। फिर बाद में आपको जरूरत पड़ती है कि चलो अब जो है इस पे वर्क करना है, लाओ आगे का काम कर लेते हैं। सिंपल समझो, जैसे अगर आपने मान लीजिए नोटपैड ओपन करके कुछ काम कर रहे हो, अब किसी ने बोल दिया कि दूसरा सॉफ्टवेयर मेरा जो है जल्दी से वर्क करना है, इस पर थोड़ा सा एक मैटर निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसको बंद कर दोगे तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मिनिमाइज करके रखते हैं। मिनिमाइज करके रखेंगे तो प्रोग्राम क्या होगा, ये टास्क बार में बना रहेगा और जिस भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है उसका काम पूरा करके फिर से यहाँ से ओपन करके आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हो। ठीक है, अब इतना जो है आप समझ गए होंगे नोटपैड तक। तो नोटपैड में हमने 3 बटन कंट्रोल्स बटन के बारे में बता दिया है। और भी कुछ आगे फीचर्स होते हैं जिन्हें आप समझते हैं।
अब आप देखोगे कि नीचे इसके जो होता है, ये तो रहा टाइटल बार, इसका नाम हमने लिखा, यहाँ पर इसका नाम है टाइटल बार, TITLE, टाइटल BAR, बार। टाइटल बार यानी सब्जेक्ट जो होता है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा, नोटपैड आपने ओपन करा है और टाइटल बार में उसका नाम शो करता है। टाइटल बार के ठीक नीचे एक पट्टी होती है जिसे हम बोलते हैं मेनू बार। यार इंक खत्म हो गया है। मेनू बार, तो मेनू बार में हम क्या देखते हैं? मेनू बार में आपको 5 प्रकार के मेनू, कौन कौन से 5 प्रकार के हैं? एक तो होता है फाइल का, उसके बाद एक होता है एडिट, फिर उसके बाद एक होता है फॉर्मेट, फिर उसके बाद एक होता है व्यू, फिर उसके बाद हेल्प होता है, यानी 5 मेनू मिलेंगे। और इन सभी का यूज हम अलग अलग तरीके से करेंगे, तो इसके आगे का ऑप्शन हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आप जो है वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए SR कंप्यूटर के नाम से। जय हिंद।